चाहते हैं कि लड़का बोर्ड्स के साथ साथ थोड़ा कॉम्पिटिटिव का भी तैयारी बोर्ड्स में ही करे तो थोड़ा आगे उसका जो भविष्य है वो जल्दी थोड़ा जो कमज़ोर छात्र हैं उनको हम लोग हमेशा फोकस करते रहते हैं कि वो आगे निकले क्योंकि अमीर को अमीर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है गरीब को अमीर बनाना एक अलग मतलब एक तरह से ख्वाहिश। क्यों बेहतर है? क्योंकि सर जो फिगर सर दिखा कर समझाते हैं पहले उतने समझ 22 में एक प्रशांत कुमार का लड़का था वो भोजपुर टॉपर में तीसरा स्थान प्राप्त किया था 476 नंबर लाया था। कम होता है इससे और रिमाइंड करके भी पढ़ सकते हैं पीछे वाला और यहाँ पर काफ़ी ट्यूशन में भी डीपीपी वगैरह का सुविधा सारा दिया जाता है। अच्छा। इसलिए ये गढ़ानी का सबसे बेस्ट ट्यूशन या कोचिंग कहने में हमें कोई ऐसा पढ़ाई होता है जी। ये स्मार्ट बोर्ड जो लगा हुआ है डिजिटली माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, ये कैसा अनुभव है आप लोग का? डीके शर्मा सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। झूठ तो नहीं ना बोल रही हैं? नहीं सर, नहीं झूठ बोल रहे हैं ना? हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी सुविधा देते हैं। मान लीजिए जैसे कोई टॉपिक अगर ऑफलाइन में किसी लड़का को नहीं समझ आ रहा है तो हम उसको ऑनलाइन में उसको रिवाइज हर एक चीज़ को पहले तो जैसे डिजिटल बोर्ड पर बोर्ड भी लगाए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। तो डिजिटल बोर्ड पर हम लोग पढ़ाते हैं ताकि इस रूरल एरिया में स्मार्ट क्लास जो है आप उपलब्ध कराए हैं, ये मतलब कैसे सोचे कि देहाती क्षेत्र? देखिए मतलब फी देखिए हम लोग का फी का वो है कि हम लोग इतना नॉमिनल फी मतलब रखे हैं ताकि हर एक जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सके, बस ये प्रयास रहता है हमेशा हम लोग का। जिनके पास पैसा नहीं उनके लिए क्या सुविधा रखे? हाँ, बहुत बेहतर है। ब्लैक बोर्ड से बढ़िया इसमें मतलब फैसिलिटी है। फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सुंदर, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे k का k मैंने लिख दिया और ये q है तो q और यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर परीक्षा में चलिए q लिख दिया बटा में। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या है? अगर r रहता तो मोहन रहता तो क्यों नहीं प्रेफर किए पढ़ने के लिए? आरा आने जाने में दिक्कत, टाइम वेस्ट। जब यहाँ पे अच्छा हो ही रहा है तो आरा जाके क्या? आरा जाके साइकिल से। साइकिल से आती हैं? हाँ। अच्छा चलिए, क्या आपका एम क्या है? लक्ष्य बनना क्या बनिएगा? एम तो नहीं बताना चाहिए, पता नहीं हुआ तो आप फिर बाद में नहीं, मजाक वो तो अलग उड़ाएंगे। बात है ना। नहीं लेकिन फिर भी होगा ना, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं होता नहीं, नहीं हुआ, एम लेकिन बताना हम नहीं तो चाहिए, कोशिश हम करेंगे, एफर्ट दिखा करेंगे। देंगे, करके दिखाएंगे। आप एक बार आके फिर से कर लीजिएगा। चलिए तो मतलब इतना मतलब नॉमिनल हम लोग रखते हैं ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ पाए और मतलब हर एक स्टूडेंट्स के लिए सुविधा देते हैं। अगर कोई मान लीजिए किसी छात्र का कोई बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति खराब है तो हम लोग उसको फ्री भी पढ़ा देते हैं ताकि उसका हम लोग का कुल मिला के मोटिव ये है कि उसका उज्जवल भविष्य बन जाए। एजुकेशन के फील्ड में हम मतलब जैसे कि जिनसे मतलब पढ़े हैं उन्हीं को मानते हैं, जैसे जो जिनसे हमने मैथ सीखा है और जो जिनसे हम इंस्पायर्ड हुए हैं वो है रामानुजन सर, क्योंकि उनका मतलब एक छोटा सा उम्र में वो बहुत कुछ कर लिए थे। तो कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि अगर वो कर सकते हैं तो फिर हम लोग भी तो कर ही सकते हैं। काफ़ी बेहतर क्वालिटी है। मैंने आज तक जहाँ तक ट्यूशन मैंने पढ़ा कोचिंग उससे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर है और इंग्लिश में आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर इंग्लिश पढ़ता हूँ, नीचे बाकी आर्ट्स का सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई बेहतर होता है? Yes, sir. समझ में आता है? यस सर। हैं? समझ में आता है कि नहीं आता? आता है सर। अच्छा, कब से यहाँ पे पढ़ रही है? सर करीब जनवरी से पढ़ रहे हैं, 8 जनवरी से। पूरी तरह से दिखता है, पूरी तरह से समझ में प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। नहीं तो सर जूम भी उसको कर लेते हैं। जूम कर देते हैं? हाँ मतलब नहीं दिखता है ना तो उसको और जूम कर देंगे, बड़ा जो कर बच्चा देंगे। दूर बैठा है उसको नहीं दिख रहा है, बोलते हैं लोग ना तो करके सर बड़ा कर उसको देंगे, दिखा जूम देते कर हैं। देते हैं। यहाँ कुछ मैनेज नहीं है। मुझे एसी या कूलर नहीं चाहिए भाई, पंखे में सही है। चलिए ठीक पड़ेगा। अंजू समीरा। ठीक पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। किस क्लास में है? 12 में। क्या एम क्या है, गोल अभी तो एनडीए मतलब कि आगे एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम देने का? कहा जाता है, एक स्लोगन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वहीं दहाड़ेगा। और दूसरा मैं स्लोगन को याद करूं कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट टूल ऑफ द वर्ल्ड। और इसी एजुकेशन के माध्यम से भारत के जो युवा पीढ़ी है, जो छात्र है, उसको संवारने के लिए, उसको जो है वो देश के भविष्य बनाने के लिए जो है वो शिक्षा दिया जा रहा है और शिक्षा के माध्यम से इस देश को पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है। इसी विषय में हम आए हुए हैं गढ़नी में एक टीचर हैं, किस चीज़ का वो पढ़ाते हैं और बच्चों का बहुत सारा जो है वो ज्ञानवर्धन करते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए इनमें कितना बेहतरीन जो है वो स्टूडेंट्स है, अच्छा खासा स्टूडेंट का जमावड़ा लगा हुआ है शिक्षा लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए। ज़्यादा ना बात करते हुए मैं इन्हीं से रूबरू होता हूँ। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद। और मैं ये कहूँगा कि हम लोग का हमेशा से कोशिश रहता है कि लड़कों का बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करते हैं और इन लोगों के लिए हम लोग हमेशा कुछ न तो कुछ अलग करते रहते हैं। और जो टेस्ट होता है उसमें हम लोग लड़कों को सम्मानित करते हैं। रोकना चाहूँगा, आप अपना सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबसे पहले मेरा नाम धनजी कुमार हुआ और मैं
क्या बोलता हूँ कि ये जो हम लोग का जो कोचिंग है वो मैथ विजन है प्रियांशु मॉल के पीछे लगभग 150 मीटर की दूरी पर पड़ेगा और ये आरा ससारा मेन रोड की मतलब पड़ता है। आप टीचर हैं बाकायदा पेशे से, तो किस सब्जेक्ट का आप टीचर हैं, किस चीज़ का टीचिंग करते हैं? देखिए जैसे क्या होता है ना कि जैसे जूनियर क्लास में उतने जो भी टॉपिक होते हैं वो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है, जिस वजह से हम लोग जूनियर क्लास को मैथ साइंस और सोशल साइंस पढ़ा देते हैं और जो सीनियर क्लास है उनके लिए मैथ और फिजिक्स चलता है। स्पेशली नहीं है, स्पेशली मतलब मैथमेटिक्स है मेरा। हाँ, मैथ के अलावा और सारा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता हाँ है। हाँ। चलिए, मेरा सवाल ये है सर कि बहुत सारा एजुकेशन के माध्यम से चाहे और भी चीज़ के माध्यम से देश के जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य संवारने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारे फील्ड है, लेकिन आप ये एजुकेशन का फील्ड क्यों चुना? देखिए इसमें क्या है ना, और फील्ड में जैसा कि क्या है कि किसी भी चीज़ में जैसे हम सेटल हो जाते हैं तो उसमें दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ता है, लगता है कि चलो सेटल हो गए। इसमें क्या है कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तो बस कोशिश यही रहता है कि कंटिन्यू मेहनत करें, इसलिए इस फील्ड को चुने हैं। शिक्षा को, एजुकेशन। हाँ, क्योंकि इसमें कंटिन्यू मेहनत करना है, जब तक मेहनत नहीं करिएगा सामने वाला को नहीं सिखा पाइएगा, तो इसीलिए बस हम इस फील्ड को चुने हैं। एजुकेशन को बहुत लोग भाई प्रोफेशनली पेशा बना लिए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अब उनके लिए अलग कहानी है, बट मेरा क्या है कि बस पूरी तरह से अपना हर एक चीज़ को इसी में झोंक दिए हैं। हाँ, बहुत सारा सेंटर चलता है, एजुकेशन सेंटर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आपके पास ही सारे स्टूडेंट्स क्यों? आप दूसरे के पास क्यों ना जाएं? क्या इसमें खासियत है? देखिए इसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, ये आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि स्टूडेंट ही क्यों आते हैं मेरे पास। मैं तो अपना काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ, बाकी के स्टूडेंट अगर उनको अच्छा लगता है तो आते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह से कोशिश में लगे रहते हैं कि बेहतर करें, जिस वजह से स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है और पढ़ने आते हैं, क्योंकि इसका रिव्यू सही स्टूडेंट ही दे सकते हैं हमारे से। अच्छा, ये जो आप कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, कितना साल से चला रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है, कितना तक जो कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? हम 2020 से शुरू किए हैं, 12 फरवरी 2020 से, और तब से लेकर के अब तक कंटिन्यू है और आगे भी हमेशा कंटिन्यू ही रहेगा। हाँ, ये कितने क्लास तक, कितने स्टैंडर्ड तक बच्चों को आप पढ़ाते हैं और कितना से कितना तक ले? 8 से 12 तक चलता है। और लोअर क्लास के कोई स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ना चाहे तो? नहीं, लोअर क्लास के लिए थोड़ा समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये जो 8 से 12 क्लास का जो है उसी में पूरा दिन लग जाता है, तो जूनियर क्लास के लिए समय नहीं मिल पाता है। और बाकी जो है वो 8 से 12 क्लास के लोग? हाँ, ओनली 8 से 12, उसके नीचे के लिए नहीं। क्या मतलब फीस क्या है लोगों के लिए जो आपके पास आ सके स्टूडेंट पढ़ने के लिए? मतलब इतना मतलब नॉमिनल हम लोग रखते हैं ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ पाए, और मतलब हर एक स्टूडेंट्स के लिए सुविधा देते हैं। अगर कोई मान लीजिए किसी छात्र का कोई बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति खराब है तो हम लोग उसको फ्री भी पढ़ा देते हैं, ताकि उसका, हम लोग का कुल मिला के मोटिव ये है कि उसका उज्जवल भविष्य बन जाए। मेन मोटिव ये है। मेन मोटिव ये। हाँ, तो बहुत सारे टीचर्स हैं और उसमें आप भी एज टीचर हैं, तो एज ए टीचर आप किनको आदर्श मानते हैं एजुकेशन के फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में हम मतलब जैसे कि जिनसे मतलब पढ़े हैं उन्हीं को मानते हैं, जैसे जो जिनसे हमने मैथ सीखा है, और जो जिनसे हम इंस्पायर्ड हुए हैं वो है रामानुजन सर, क्योंकि उनका मतलब एक छोटा सा उम्र में वो बहुत कुछ कर लिए थे, तो कहीं ना कोई मन में ये आता है कि अगर वो कर सकते हैं तो फिर हम लोग भी तो कर ही सकते हैं। इसी के संबंध में आप ये जो एजुकेशन सेंटर खोले? हाँ हाँ। चलिए, तो ये सर थे और मैथमेटिक्स का जो है वो ये कोचिंग खोले हैं। अगर इनके पास आप आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये बताएं कि औरों कोचिंग के मुकाबले ये कोचिंग क्यों बेहतर है, फिर इसके बारे में भी बात किया। बहुत अधिक से अधिक जानकारी आपको लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, तो इनके पास आप संपर्क करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग का है 6206489771। चलिए, तो ये थे सर, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है इनका। और सर हमारे साथ है, देख सकते हैं पीछे जो है वो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, सारा जो स्टडी जो है वो डिजिटल बोर्ड पर कराया जाता है। क्या नाम पड़ेगा सर? शुभम कुमार। किस चीज़ के आप टीचर हैं? मैं यहाँ पे 12th क्लास में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं? हाँ। क्या मतलब स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं किस प्रकार से पढ़ाते हैं? बहुत सारे कोचिंग क्लास है, बहुत सारे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपके पास स्टूडेंट्स क्यों पढ़ने के लिए? देखिए, हमारा सबसे बड़ा फंडा यही है ना कि हम सोचते हैं कि किसी बात को इस तरीके से पेश किया जाए कि मतलब बच्चे को समझ में आ जाए। समझाने के लिए हम बच्चे को किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब वो एग्जांपल्स आपके डेली लाइफ्स के लेकर के हों, या फिर मतलब इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मतलब बच्चों की क्या गलती है, मतलब गवर्नमेंट ने ये कर रखा है, हमारे बिहार गवर्नमेंट ने। बिहार में तो जी जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसको तो मतलब कंपलसरी नहीं किया। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। क्यों आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, वही बात बता रहा हूँ मैं आपको कि 10th क्लास तक तो बच्चों को कहा जाता है कि आप इंग्लिश कंपलसरी है नहीं, पर
ट्वेल्थ क्लास में जैसे 11-12 में बच्चे आते हैं तो होता क्या है कि 100 नंबर की इंग्लिश आ जाती है। अब जहाँ तक बच्चे 10th तक ये सोच के पढ़े हैं कि हमको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, और 12th में आने के बाद इंग्लिश 100 नंबर की, तो भाई अगर मैथ का वेटेज 100 नंबर है तो इंग्लिश का भी वेटेज 100 नंबर है, तो वेटेज तो दोनों का बराबर है, इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो आप फेल हो जाइएगा। नहीं मैट्रिक में तो नहीं फेल अरे मैट्रिक में, वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपसे कि मैट्रिक में आप नहीं फेल होइएगा, लेकिन जब आप 11-12 में आ रहे हैं तो इंग्लिश के तो नंबर जुड़ रहे हैं। ऐसा तो आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश का नंबर जुड़ रहा है 11-12 में। तो जब मैथ में 100 नंबर लाना है तो इंग्लिश में भी 100 नंबर लेकर के आना है, 100 नंबर में से है ना। तो दिक्कत ये आती है कि 10th तक बच्चे सही तरीके से इंग्लिश पे फोकस कर नहीं रहे, और 11-12 में आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा डिफिकल्ट होता है पढ़ने के लिए। भाई बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है कि 0 लेवल से बच्चों को सिखाना पड़ता है कि ये चीज़ें हैं। खैर हम उस क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं, सारे बच्चे सीख रहे हैं, और हमें लगता है कि बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हम मानते हैं कि अपनी मातृभाषा में पढ़ना सबसे अच्छा होता है, ये मेरा सबसे पहली बात है कि हम इस बात से अब इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम में इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, और जहाँ भी जाइएगा आप उसको इंग्लिश को आपको साथ में लेकर के ही चलना पड़ेगा, अन्यथा वो बिहार हो या अदर कंट्री, भारत कोई भी हो, कहीं पे भी, लेकिन इंग्लिश को लेकर के आपको चलना ही पड़ेगा। सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आप इंग्लिश बेसिकली ग्रामेटिकल पढ़ाते हैं कि स्पोकन वगैरह भी पढ़ाते हैं? देखिए हम यहाँ 12th क्लास में लिटरेचर और ग्रामर, दोनों को, ग्रामर और लिटरेचर दोनों पढ़ाते हैं, और हमारा फोकस होता है कि ग्रामर इतना पढ़ा दिया जाए कि बच्चे अलग सीजे लेवल तक तो नहीं कह पाऊंगा मैं, क्योंकि उतना अप्रोच नहीं फिट बैठता है, लेकिन जहाँ तक बच्चे अगर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी वगैरह में जाए तो वहाँ तक के ग्रामेटिकली बातों को समझ पाएँ। लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ये हो कि कोई सी भी बुक मिल जाए तो उसके लिटरेचर को हिंदी करके समझ पाएँ, बुक को समझ पाएँ, मतलब बोल ना पाए तो कम से कम इतना तो कर पाए कि जो हम बोल रहे हैं उसकी बातों को समझ पाए। हाँ, ये स्पोकन इंग्लिश के बारे में क्या बताएंगे? देखिए स्पोकन इंग्लिश की क्लास हम चलाते तो नहीं है, बट माजरा ये है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए वर्ड्स का सारा खेल है। आप अगर वर्ड्स पे काम करते हैं तो बिल्कुल आप स्पोकन इंग्लिश स्पोकन से जो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उस पर आप काम करेंगे बच्चों के लिए? बिल्कुल करना शुरू, सबसे ज़्यादा देखिए हाँ वो उसके लिए हमने एक काम शुरू किया है, ऐसा आपको बच्चे बता भी देंगे। पिछले क्लास में 11th में, जैसे अभी तो हमारे पास प्रेशर है कि हमें भाई कोर्स टाइम टू टाइम ख़त्म करना है, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा फिर उसके लिए काम। हाँ, ऑनलाइन क्लास के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ऑनलाइन क्लास चलती है हमारे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की, जैसे फिजिक्स की, इंग्लिश की और मैथ की, और मतलब अभी तो केमिस्ट्री नहीं चल रहा है लेकिन वो भी चलेगा बहुत जल्द, ठीक है। और 9th-10th तक के लिए तो मतलब सारा कुछ चलता है ऑनलाइन में। अलग सारा सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर है कि अलग अलग? नहीं, सारे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर? बिल्कुल सारे अलग, जैसे कि हमारे धनजी सर पढ़ाते हैं मैथ्स और फिजिक्स, और मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और बाकी जो टीचर है फैकल्टी अभी मौजूद नहीं है हमारे पास, तो वो केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास के लिए कोई फ़ी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, मतलब फ्री में सब कुछ पढ़ाया जाता है। फ्री में है? हाँ बिल्कुल फ्री है। ऑफलाइन कहीं अभी? हाँ ऑफलाइन का फ़ी है, वो भी नॉमिनल फ़ी में, मतलब लगे। हाँ यूट्यूब से पढ़ाई होता है यहाँ पे, मैथ विजन चैनल है हमारा, ठीक है। हाँ चैनल का नाम मैथ विजन है, और आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा, बहुत सारी वीडियोस पड़ी है उस पर, ठीक है ना। लेकिन अब कहने का मतलब कि देखिए फ़ी ना लेना और लेना दोनों अलग बातें हैं। फ़ी लेने का पर्सपेक्टिव ये है कि अगर हम फ़ी किसी से नहीं भी लेंगे तो फिर ये भी लगने लगेगा सामने वाले का क्यों नहीं ले रहा है। जैसे आप लोगों ने मैटर है, जैसे मैं एजुकेशन से हट के थोड़ा सा बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए किसी बच्चे की शादी ठीक हो रही है और नौकरी में ऐसा ही बना है, बिहार दुर्गा में नौकरी कर रहा है, अगर वो दहेज नहीं लेगा तो लोग कहेंगे कि काहे नहीं ले रहा है, कोनो ना कोनो तो दिक्कत बाय करा में, काहे दहेज निकले भाई। इस मैटर में भी बहुत सारे लोग दहेज ले रहे हैं, लेना गलत है लेकिन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें मतलब फ़ी इसलिए इस मेंटेनेंस के लिए जी, जो ये सब चल रहा है, ये डिजिटल बोर्ड वगैरह वगैरह, लाइट, इन सब चीज़ों को लेकर। चलिए, तो ये सर थे, इंग्लिश पढ़ाते हैं बेसिकली, और आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश पढ़ना है, जानना है, समझना है तो ये इंस्टीट्यूट में आइए, आपको पूरी तरह से सिखाया जाए। और इसी कड़ी में बहुत सारे देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैं। हम जानते हैं कि यहाँ जो कोचिंग सेंटर खुला गया है, कोचिंग सेंटर में किस प्रकार की पढ़ाई होती है, क्या यहाँ जो गुणवत्ता दिया जाता है एजुकेशन का वो मिलता है कि नहीं, क्वालिटी मिलता है कि नहीं, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? प्रीति कुमारी। कब से यहाँ पढ़ रही हैं आप? अभी जनवरी से पढ़ रही हूँ। जनवरी से? कौन सी क्लास में? 10th। 10th में। अच्छा, यहाँ पढ़ाई होता है?
हाँ अच्छा होता है। हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है? नहीं होता। कब से यहाँ पे आ रही है पढ़ने के लिए? जनवरी से आ रहे हैं। जनवरी से। किस आप सबसे अच्छा आपका सब्जेक्ट कौन है? मैथ, इंग्लिश या और भी कोई? ऐसे सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैथ सबसे अच्छा लगता है। मैथ यस सर। सब क्वेश्चन सोल्व हो जाता है? हाँ हो जाता है। चलिए तो नाम पड़ेगा? माही अगर। माही। यस सर। कौन से स्टैंडर्ड? 10th। 10th में। यस सर। अच्छा, यहाँ पढ़ाई बेहतर होता है? यस सर। समझ में आता है? यस सर। हैं? यस समझ में आता है कि नहीं आता? आता है सर। अच्छा, कब से यहाँ पे पढ़ रही है? सर करीब जनवरी से पढ़ रहे हैं, 8 जनवरी से। 8 जनवरी से। सब अच्छा। सब्जेक्ट कौन सा बेहतर है? बेहतर सब्जेक्ट सब नॉर्मल है सब्जेक्ट। नॉर्मल है, सब समझ में आता है? यस सर। इंग्लिश बोल रहे थे सर कि इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश समझ में आता है? जी सर, 11th क्लास में इंग्लिश पढ़ाया जाता है, हमारे स्टैंडर्ड में नहीं। यहाँ 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है? नहीं सर। चलिए, तो ये स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रीता कुमारी। कब से पढ़ रही हैं यहाँ पे? 2022 से अगस्त से 2022। कहाँ घर हुआ? गढ़ानी। जो पढ़ाया जाता है वो समझ में आता है? यस सर। कौन सबसे बेहतर सब्जेक्ट है? मैथ। मैथ। और सब्जेक्ट बेहतर है। हाँ? अच्छा है। जनरल नॉलेज पढ़ाया जाता है? जनरल नॉलेज के लिए जनरल नॉलेज नहीं पढ़ाया जाता है? पढ़ाए। जो सर पढ़ाते हैं उनका तरीका कैसा है? कैसे बहुत पढ़ाते अच्छा पढ़ाते हैं। हैं? समझ में आता है? यस। क्या नाम पड़ेगा आपका? इसरत परवीन। क्या? इसरत। इसरत। जो ये मैथ सर पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो समझ में आता है? हाँ यस सर। कब से आप यहाँ पढ़ रही हैं? हम जनवरी से पढ़ रहे हैं। जनवरी से। कहाँ से आती हैं आप? गढ़ानी। कौन सा बेहतर सब्जेक्ट है? सब अच्छा ही है। सब अच्छा है, कोई तो एक बेहतर होगा ना? मैथ है, मैथ है। मैथ है। और थोड़ा हम लड़के से बात कर लेते हैं। आइए, क्या नाम पड़ेगा? आइए, क्या नाम पड़ेगा? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार। कब से यहाँ पे? आपका पीयूष? कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? हम 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं। 1.5 साल से। कहाँ से आए हैं? गढ़ानी से। यहीं से। गढ़ानी से ही आते हैं। हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आता है? हाँ, बेहतर समझ में आता है। हाँ बेहतर समझ में आता है? हाँ। कौन सा बेहतर सब्जेक्ट है आपका? मेरा मैथ है। मैथ। मैथ में अच्छा खासा समझ पकड़ है? हाँ। अच्छा, चलिए। जो सर अब ये डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये दूरी जो है वो पूरी तरह से समझ में आ पूरी जाता तरह से दिखता है, पूरी तरह से समझ है? में। प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। नहीं तो सर जूम भी उसको कर लेते हैं। हाँ। जूम कर देते हैं? हाँ, मतलब नहीं दिखता है ना तो उसको और जूम कर देंगे, बड़ा जो कर बच्चा देंगे। दूर बैठा है उसको नहीं दिख रहा है, बोलते हैं लोग ना तो करके सर बड़ा कर उसको देंगे, दिखा जूम देते कर हैं। देते हैं। 11th में हैं आप लोग? नहीं, अभी 12th में है। 12th में? 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं। जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है और बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं और 12th का एग्ज़ाम हुआ, अभी मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से अंग्रेजी और मैथ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और जो टीचर हैं, टीचर की कमी हो रहा है, उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? जो सर पढ़ाते हैं उससे तो अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम लोग उस लेवल से तैयारी करें कि मैथ BC 12th बोर्ड में हम अच्छा कर पाए, बेहतर लेवल पर हम कर पाए लोग 12th बोर्ड में। हाँ। बोर्ड के साथ सर कंपटीशन भी काफ़ी सर तैयारी कराते हैं। कंपटीशन तैयारी कराते हैं? हाँ, इंडिया नेवी का क्वेश्चन भी कराते हैं। मैथ फिजिक्स। एम क्या है, गोल क्या है आप लोग? गोल बनना चाहते हैं? गोल मतलब हाँ, क्या बनना चाहते हैं? IAS, IPS, इंस्पेक्टर, क्लर्क, जो भी है? चाहते हैं लोग, NDA करना चाहते हैं। इंडिया क्षेत्र में मतलब जाएंगे ना उसमें डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं? हाँ। नहीं, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे ना उसमें बेहतर करेंगे, ये उम्मीद है हम लोग से। नहीं, एक तो बगैर गोल के आप लोग कैसे कर सकते नहीं, मतलब जिस भी क्षेत्र में जाएंगे बेहतर करेंगे, ये खुद पर विश्वास है। हैं? चलिए, थोड़ा सा एक और स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा? जी मेरा नाम अनवारुल हक है। हैं? अनवारुल हक, कहाँ से आते हैं? बड़ौरा से। यहाँ 5 किलोमीटर दूर गाँव है। 5 किलोमीटर। कब से यहाँ पे आ रहे हैं? तकरीबन 1 साल हो गया। जो सर पढ़ाते हैं वो क्या मतलब बेहतर है? हाँ हाँ, बिल्कुल बेहतर है। इंग्लिश में सब सारा लिटरेचर वगैरह सब समझ में आता है, बुक से भी होता है और ग्रामर भी पढ़ाई होती है यहाँ पर। ग्रामर पढ़ाई होती है? हाँ जी, जो बताते हैं सर डिजिटल बोर्ड पे वो समझ में आ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हैं? हाँ, मुझको क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, और जो कमज़ोर है उनके लिए कुछ खास व्यवस्था भी दी जाती है, उन्हें बताई जाती है। अच्छा, एजुकेशन में क्वालिटी किस प्रकार से मिलता है? काफ़ी बेहतर क्वालिटी है। मैंने आज तक जहाँ तक ट्यूशन मैंने पढ़ा कोचिंग, उससे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इंग्लिश में आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर इंग्लिश पढ़ता हूँ, नीचे बाकी आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ाई होती है, तो काफ़ी बेहतर। चलिए, तो ये प्रिया कुमारी। कब से यहाँ पे आ रही हैं? 1/10/2023 से। किस स्टैंडर्ड में है? 10th में। 10th में। कब से यहाँ पे आ रही हैं?
10 2023 ले आ रहे हैं, 1 जनवरी 2023 ले। 1 जनवरी 2023 में सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? हाँ सब आता है। हैं? हाँ कौन सा बेहतर सब्जेक्ट? सबसे मेरा बेहतर है तो मैथ। मैथ है। मैथ में सारा चीज़ समझ में आता है? हाँ पूरा। चलिए, तो सारा चीज़ है वो समझ में आ रहा है। बेहतर एजुकेशन क्वालिटी है, हर चीज़ जो है वो यहाँ पे अच्छा मैनेज किया जाता है, अच्छा एजुकेशन क्वालिटी दिया जाता है। हमने सर से भी बात किया और सर का जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से भी बात किया है, क्वेश्चंस भी पूछे और सारा क्वेश्चंस का लगभग जो है वो सटीक जवाब भी मिला। बहरहाल आप इस खबर को किस प्रकार से देख रहे हैं? जो देश का निर्माण किया जा रहा है वो एजुकेशन के थ्रू किया जा रहा है, एजुकेशन में क्वालिटी के थ्रू किया जा रहा है। और जहाँ तक ये अंग्रेजी का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट की बात है तो इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। बहरहाल अलग बात है कि बिहार में 10th क्लास तक इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी जो है वो भविष्य निर्माण के लिए इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। इस खबर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें।